नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सीपीसी को लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सेक्शन 60 से शुरुआत करेंगे, दैट इज अटैचमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं। अटैचमेंट सेक्शन 60, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। पॉइंट नंबर 1, नीचे दिए गए प्रॉपर्टी जिम्मेदार होंगे अटैचमेंट के लिए और सेल के लिए डिग्री एग्जीक्यूशन कराते वक्त, जैसे लैंड्स, हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, डेट्स, शेयर्स इन ए कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ वो सब प्रॉपर्टी जो कि सेलेबल हो, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, जो कि जजमेंट डेटर को बिलोंग करती है, या फिर वो प्रॉपर्टी जिसके प्रॉफिट्स के ऊपर उसका हक होता है यद्यपि प्रॉपर्टी उसकी ना हो, और वो प्रॉफिट्स को वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हो। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता। नंबर ए, जो जरूरी पहनने की चीजें हैं, पकाने का सामान, जजमेंट डेटर उसकी वाइफ और बच्चों का बेड और बेडिंग, और ऐसे ऑर्नामेंट्स जो कि रिलीजियस यूसेज और कस्टम के हिसाब से वाइफ से अलग नहीं किए जा सकते हो, जैसे मंगलसूत्र हो गया हिंदू कस्टम में। नंबर बी, कारीगरों का औजार, और जहां पर जो जजमेंट डेटर है वो अगर किसान हो, तब जो केटल है और जो सीड ग्रेन है, जहां तक कोर्ट को लगे कि जरूरी है उस किसान को अपनी जीविका चलाने के लिए, वो कोर्ट फ्री कर दे सकता है लायबिलिटी से। नंबर सी, घर या दूसरी बिल्डिंग्स जो कि बिलोंग करती है एक किसान को या एक मजदूर को या एक डोमेस्टिक सर्वेंट को, और जिसे वो अपने एंजॉयमेंट के लिए ऑक्युपाई किए हो, मतलब जहां पर वो रहता हो। नंबर डी, बुक्स ऑफ अकाउंट। नंबर ई, डैमेजेस के ऊपर केस करने का अधिकार। नंबर एफ, कोई भी अधिकार पर्सनल सर्विस को लेकर। नंबर जी, स्टाइपेंड्स या ग्रेट्युटीज जो कि पेंशनर को मिल रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा या लोकल अथॉरिटी द्वारा या फिर दूसरे कोई एम्प्लॉयर द्वारा। नंबर एच, वेजेस जो कि दिए जाते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट को या लेबरर्स को, जिसे दिया जाता है या तो मनी फॉर्म में या काइंड में। ठीक है। नंबर आई, सैलरी 1,000 रुपये तक और 1,000 रुपये के ऊपर 2/3 कोई भी डिग्री के एग्जीक्यूशन में एक्सेप्ट डिग्री ऑफ मेंटेनेंस को छोड़कर। इसमें देखने वाली बात यह है कि कोई भी पार्ट जो कि सैलरी का हिस्सा हो जिसे कि अटैचमेंट किया जा सकता है और उसे अटैच कर लिया गया हो, या तो कंटिन्यूअसली या फिर पार्ट पार्ट में, टोटल 24 महीनों के लिए, तब ऐसा जो पोर्शन है वो फ्री होगा अटैचमेंट से आने वाले नेक्स्ट 12 महीनों तक। और जहां पर ऐसा अटैचमेंट किया जाता है एक ही डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, तब 24 महीनों के लिए अटैचमेंट हो जाने के बाद वो एग्जेम्प्ट होगा अटैचमेंट से उसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। आइए, और मेंटेनेंस की डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए जो अटैचमेंट है वो 2/3 से बढ़ाकर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। नंबर जे, पे एंड अलावेंसेस उन लोगों का जिनके ऊपर
एयर फोर्स एक्ट 1950 या आर्मी एक्ट 1950 या नेवी एक्ट 1957 अप्लाई होता है। ठीक है, वहाँ वो सब अटैच नहीं किया जा सकता। नंबर के, कोई भी डिपॉजिट जो कि कंपलसरी हो जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925 अप्लाई होता है और इस एक्ट में क्लियरली दिया जाता है कि इस एक्ट के अंदर किया गया डिपॉजिट्स के ऊपर अटैचमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, के ए, सभी डिपॉजिट्स या दूसरे सम्स जो कि किए जाते हैं कोई भी फंड में जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968 के अंदर में आता है, जिसमें कि कहा जाता है कि इस एक्ट में किया गया डिपॉजिट्स अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। के बी, वो सब पैसा जो कि मिलने वाला हो इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो कि जजमेंट डेटर की लाइफ पर ली गई हो। के सी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो लेसी है उसको जो लेसर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जिसके ऊपर कानून का वो प्रोविजन जो कि फिलहाल लागू है और जो जुड़ा हुआ है कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड एकोमोडेशन को लेकर, तो उसके ऊपर भी अटैचमेंट नहीं हो सकता। एल, कोई भी तरीके का अलावेंस जो कि इमॉल्यूमेंट्स का हिस्सा है उसका जो कि सरकारी नौकर है या फिर रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी जिसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर डिक्लेयर करती है कि ऐसी अलाउंसेस अटैचमेंट से बाहर रहेगी और किसी भी तरीके का सब्सिस्टेंस ग्रांट जो किसी सर्वेंट को दिया जा रहा है जो कि सस्पेंशन में है। एम, एक एक्सपेक्टेंसी की वो प्रॉपर्टी को सक्सेशन करेगा सर्वाइवरशिप से या फिर उसे किसी भी तरीके का कोई और इंटरेस्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर एन, एक अधिकार जो कि फ्यूचर मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ हो। पॉइंट नंबर ओ, कोई भी तरीके का अलावेंस जो कि डिक्लेयर किया जाता है किसी भी इंडियन लॉ द्वारा कि वो एग्जेम्प्ट होगा किसी भी तरीके का अटैचमेंट या सेल से इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। और लास्ट में क्या है, नंबर पी, जहां पर जो जजमेंट डेटर होता है वो जिम्मेदार है लैंड रेवेन्यू पेमेंट के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कोई भी कानून में जो कि उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसे सेल किया नहीं जा सकेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले उसी की जाएगी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू निकालने के लिए, उसे यूज की जाएगी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू निकालने के लिए। अगर लैंड रेवेन्यू देना है तो पहले प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो लैंड रेवेन्यू के लिए जाएगी, उसके बाद जो अगर बस्ती है तो उसके ऊपर अटैचमेंट होगा। एक्सप्लेनेशन वन, सॉरी, जो पैसे की देनदारी है ऊपर दिए गए क्लाउजेस जी, एच, आई ए, जे, एल और ओ एग्जेम्प्ट होंगे अटैचमेंट और सेल से, और सैलरी के केस में जो अटैचेबल पोर्शन है उसे अटैच किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन टू, क्लाउजेस आई और आई ए में सैलरी का मतलब है टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स जिसमें एक्सक्लूड होगा कोई भी अलावेंस जिसे कि एग्जेम्प्ट किया गया है अटैचमेंट्स। क्लाउज वन प्रोविजंस के द्वारा जिस पर्सन को दिया जाता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्यूटी में था कि लीव में। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3, क्लाउज 1 में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसका मतलब होता है, उसका क्या मतलब, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बताया गया उसका मतलब नंबर 1, कोई भी पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है या कैंटोनमेंट अथॉरिटी या पोर्ट अथॉरिटी में कोई भी मेजर पोर्ट की, इन सभी केसेस में
सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोला जाएगा। नंबर 2 को हटा दिया गया है, डिलीटेड है। नंबर 3, और कोई गवर्नमेंट में अगर काम करता हो या फिर कोई लोकल अथॉरिटी में अगर काम करता हो, इन सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4, इस प्रोविजो के पर्पस के लिए वेजेस मतलब होगा बोनस और लेबरर का मतलब होगा स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर। एक्सप्लेनेशन 5, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होगा जो लैंड को खुद से जोतता है और जो निर्भर होता है अपनी जीविका के लिए मेनली एग्रीकल्चर लैंड की इनकम से, या तो ओनर की हैसियत से, या टीनेंट, पार्टनर या एग्रीकल्चरल लेबरर की हैसियत से। एक्सप्लेनेशन 6, ऊपर के एक्सप्लेनेशन 5 को बताते हुए ये मान लिया जाएगा कि एग्रीकल्चरिस्ट अपने ही लैंड कल्टीवेट कर रहा है अगर वो लैंड कल्टीवेट करता है नंबर ए खुद के मेहनत से, नंबर बी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर की मेहनत से, नंबर सी नौकर या मजदूरों द्वारा जिन्हें वेजेस पे की जाती है या तो कैश में या फिर किसी और तरीके से। 1A, दूसरे कोई कानून में जो कुछ भी लिखा हो उसे एक बार नजरअंदाज कर कर कोई भी एग्रीमेंट जिससे कि कोई आदमी ये मान जाता है कि कोई एग्जाम्पशन का कोई भी बेनिफिट वो नहीं लेगा इस सेक्शन के अंदर, वो वॉइड होगा। ठीक है, इस टाइप का एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नंबर 2, मतलब कोई काम करता है और ये एग्रीमेंट कर लेता है कि हम काम करेगा लेकिन इसके बदले में हम कुछ नहीं लेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड माना जाता है। नंबर 2, कुछ भी जो इस सेक्शन में है वो नहीं माना जाएगा कि वो एग्जेम्प्ट करेगा हाउसेस और दूसरी बिल्डिंग्स अटैचमेंट और सेल से डिग्री के एग्जीक्यूशन करते समय जो कि जुड़ी हुई हो रेंट से हाउस या बिल्डिंग की। कमेंट्स, अटैचमेंट ना हो सके रेसिडेंशियल हाउस, ऐसा नहीं हो सकता अनलेस जो डेटर है वो कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश कर देता एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो उसने किया और वो घर जिससे अटैच करना चाहता है डेटर, अटैचमेंट करना होगा। 61, सेक्शन 61, पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपनी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर सकती है या ये डिक्लेयर करते हुए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वो हिस्सा या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कोई भी क्लास जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि ज़रूरी है देने के लिए दूसरे हार्वेस्ट तक और जजमेंट डेटर और उसकी फैमिली के सपोर्ट के लिए कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट या फिर किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट के किसी भी क्लास के लिए एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अटैचमेंट और सेल से इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। 62, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, कोई भी आदमी जो कि इस कोड के अंदर काम कर रहा है सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर वो अंदर नहीं जा सकता घर में मूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए सनसेट के बाद और सनराइज के पहले। कोई भी बाहर का दरवाजा किसी भी घर का जहां पर जजमेंट डेटर रह रहा है को नहीं तोड़ा जा सकता है अगर वो मना करता है या फिर किसी भी तरीके से अंदर आने से रोकता है। लेकिन जब वो आदमी जो इस एक्ट के अंदर काम कर रहा है अगर घर के अंदर घुस जाता है तब वो दरवाजा तोड़ सकता है किसी भी रूम का जहां उसको लगता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जब कोई कमरा घर का में कोई औरत अगर रहती हो जो कि कंट्री के कस्टम के हिसाब से पब्लिक में नहीं आती हो, वो आदमी जो कि इस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उस औरत को एक नोटिस देगा जिसमें लिखा होगा कि वो फ्री है
जाने के लिए और उसको रीजनेबल टाइम दे देने के बाद जाने के लिए वो आदमी रूम में इंटर हो सकता है प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, जब्त करने के लिए। सेक्शन 63 प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। नंबर 1, जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो अगर किसी भी कोर्ट के कस्टडी में नहीं है और उसको अटैच करना है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज जो कि एक से ज्यादा कोर्ट द्वारा दी गई हो, वो कोर्ट जो कि इस प्रॉपर्टी को रियलाइज करेगा और जो पता लगाएगा कि क्लेम कितने का है और सुनेगा वो सब ऑब्जेक्शन जो कि अटैचमेंट से लेकर है, ये कोर्ट वो होगा जो कि हाईएस्ट ग्रेड का है। और जहां पर वो सारे कोर्ट्स एक ही लेवल के हैं तब वो कोर्ट होगा जिसके डिग्री में प्रॉपर्टी को फर्स्ट अटैच किया गया। ठीक है। नंबर 2, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे माना जा सकता है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट कर देगा जो कि कोर्ट लेती है डिक्रीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन 2 के पर्पस के लिए प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट लेगी वो इंक्लूड नहीं करेगा वो ऑर्डर जो अलाउ करता है डिग्री होल्डर को जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया है सेल में जो कि डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए कराई गई थी कि वो सेट ऑफ कर ले उतने हद तक जितने हद तक उसे पैसा मिलना था जजमेंट डेटर से। ठीक है। सेक्शन 64 प्राइवेट एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। नंबर 1, जहां पर अटैचमेंट किया गया है कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर या फिर प्रॉपर्टी की डिलीवरी जिसे अटैच कर लिया गया है या फिर कोई भी इंटरेस्ट उसके ऊपर या फिर किसी भी टाइप का पेमेंट जजमेंट डेटर को कोई भी उधार के लिए डिविडेंड या फिर कोई भी दूसरा पैसा जो कि इस अटैचमेंट के अपोजिट हो वो वॉइड होगा वो सब क्लेम्स के अगेंस्ट में जिसे अटैचमेंट के अगेंस्ट में एनफोर्स किया गया हो। नंबर 2, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो अप्लाई होगा कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर या डिलीवरी पर उस प्रॉपर्टी की जिसे अटैच किया गया है या इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट के फलस्वरूप किया गया ये ट्रांसफर या डिलीवरी के लिए जिसे कि एंट्री भी किया गया और रजिस्टर्ड भी किया गया अटैचमेंट से पहले। एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन के पर्पस के लिए क्लेम्स जिसे कि एनफोर्स किया जा सकता है अटैचमेंट के तहत इसमें इंक्लूड होगा वो क्लेम्स जो कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट से जुड़ा हुआ है। कमेंट्स अटैच प्रॉपर्टी को सेल करना एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के डिसमिसल से पहले वॉइड है। सेक्शन 65 परचेजर्स टाइटल जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक्री की जाती है डिक्री के एग्जीक्यूशन के तहत और ये सेल पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है तब ये मान लिया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो परचेजर की हो चुकी है उस टाइम से जिस टाइम पर प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी हो, ना कि उस टाइम से जिस टाइम पर सेल एब्सोल्यूट हो गई हो। 66 सेक्शन 66 सूट अगेंस्ट परचेजर not maintainable on ground of purchase being on behalf of plaintiff. Section 67 power for state government to make rules as to sales of land in execution of decrees for payment of money. Number 1, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर नियम बनाती है किसी भी लोकल एरिया के लिए जिसमें कि कंडीशंस होता है सेल से लेकर लैंड की डिग्री के एग्जीक्यूशन को लेकर जो कि मनी पेमेंट से लेकर हो, जहां पर से इंटरेस्ट इतनी अनसर्टेन या अनडिटरमाइंड हो
कि स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में कि इम्पॉसिबल हो वैल्यू फिक्स करने के लिए। नंबर 2, जहां पर वो डेट जिस पर कि ये जो कोड है वो लागू हुआ किसी भी लोकल एरिया में कोई भी स्पेशल रूल जो कि सेल और डिग्री की एग्जीक्यूशन से जुड़ा हुआ हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर ऐसा रूल्स डिक्लेयर कर सकती है कि वो लागू होंगे या फिर नोटिफिकेशन द्वारा मॉडिफाई कर सकती है। नंबर 3, इस सेक्शन के अंदर जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उसे जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रेजेंट करना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्शन 73, प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, सेल टू बी रेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिग्री होल्डर्स। नंबर 1, जहां पर जो एसेट्स है उन्हें कोर्ट रखता है और एक से ज्यादा पर्सन्स को वो एसेट्स का हिस्सा मिलना है, जहां पर उन पर्सन्स ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हो डिग्री को एग्जीक्यूशन कराने के लिए और उसके बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिला हो, तब जो एसेट्स है उन्हें रियलाइजेशन का खर्चा निकाल लेने के बाद रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पर्सन्स में, प्रोवाइडेड एज फॉलोज। नंबर ए, जहां पर कोई प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है मॉर्गेज या चार्ज के कारण, तब जो मॉर्गेजी है या जो इनकम ब्रेंसर है उसको ये हक नहीं होगा कि वो शेयर करे कोई भी सरप्लस जो कि प्रॉपर्टी के सेल के कारण हुई। नंबर बी, जहां पर कोई प्रॉपर्टी जिसे की बिक्री करना हो डिग्री के एग्जीक्यूशन के कारण उस पर अगर मॉर्गेज या चार्ज लगा हो, तब जो कोर्ट है मॉर्गेजी या इनकम ब्रेंसर की रजामंदी से ऑर्डर कर सकती है कि प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, ये मानकर कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई मॉर्गेज या चार्ज नहीं है। इसमें यह होगा कि जो मॉर्गेजी या इनकम ब्रेंसर है उसे सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पर जो कि प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद मिलता, जो कि उसके पास था प्रॉपर्टी के ऊपर। नंबर सी, जहां पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है डिग्री के एग्जीक्यूशन के कारण, तब जो प्रोसीड्स है वो नीचे बताए गए तरीके से अप्लाई होंगे। पहला, सेल करने के लिए जो खर्चा हुआ उसे मेकअप करने के लिए। दूसरा, डिग्री में जो अमाउंट की देनदारी है उसे खत्म करने के लिए। तीसरा, खत्म करने के लिए वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मनी जो बाद में किए गए इनकम्बरेंसेस अगर है तो। और चौथा, रेटेबली डिग्री होल्डर्स के बीच में जिन्होंने प्रॉपर्टी की सेल करने से पहले जिस कोर्ट ने डिग्री पास की उस कोर्ट को अगर बोला था कि उन्हें अभी तक पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। नंबर 2, जहां पर या तो सब या कुछ एक एसेट जो कि लायबल हो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस सेक्शन के तहत, उसे अगर पे कर दिया जाता है उस पर्सन को जिसे कि मिलना ही नहीं था, तब वो आदमी जिसे एक्चुअल में मिलना था वो उस पर्सन के ऊपर केस कर सकता है और उसे कंपेल कर सकता है कि वो मिला हुआ एसेट्स लौटाए। नंबर 3, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि गवर्नमेंट के अधिकार को किसी भी तरीके से अफेक्ट करे। कमेंट्स, वो उधार जो कि स्टेट को देना है वो हमेशा प्रायोरिटी में रहेंगे दूसरे डेट से। रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, सेक्शन 74, रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, जहां पर जो कोर्ट है वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि जो होल्डर है डिग्री का जिसे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला है या जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा है जिसे बेचा गया था डिग्री के एग्जीक्यूशन में, उसे अगर रोका जाता है या उसे अगर बाधा दी जाती है प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने में जजमेंट डेटर द्वारा या उसके बिहाफ में कोई दूसरे पर्सन द्वारा, और ये जो रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन दिया गया वो बिना किसी जायज कारण के था, तब जो कोर्ट है वो डिग्री होल्डर या परचेजर के कहने पर जजमेंट डेटर या उसके पर्सन को ये ऑर्डर कर सकती है कि उन्हें सिविल प्रिजन में डाल दिया जाए फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days,
और इसके साथ साथ ये दिशा निर्देश दे सकती है कि जो डिग्री होल्डर या जो परचेजर है उसे प्रॉपर्टी का पोजेशन सुनिश्चित कराया जाए। तो दोस्तों, जो सेक्शन 2 है वो यही खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।